पर अचानक एक दिन आसमान में काले बादल छा गए और ओले गिरने लगे। धरतीराम ने अपनी आंखों के सामने अपनी सारी फसल को बर्बाद होते देखा। उसकी उम्मीदें ओलों के साथ बिखर गईं। कुछ ही दिनों बाद लाला कुबेर धरतीराम के घर आया। धरतीराम, मेरे पैसे वापस करो, उसने कठोरता से कहा। धरतीराम के पास देने के लिए कुछ नहीं था। वो लाला कुबेर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। लाला कुबेर ने धरतीराम के नए बैलों को देखा। अगर पैसे नहीं हैं तो ये बैल मेरे हुए, उसने कहा और वीर और विजय को अपने साथ ले गया। धरतीराम बस देखता रह गया। धरतीराम फिर से अपने बूढ़े बैलों भोला और भोली के पास लौट आया। उसका सपना टूट गया था, पर उसके दिल में अभी भी एक छोटी सी लौ जल रही थी। वो जानता था कि जब तक उसके पास उसकी जमीन और उसके बैल हैं, वो फिर से कोशिश कर सकता है। धरतीराम ने लाला कुबेर के जाने के बाद अपनी पत्नी गौरी को सब कुछ बताया। गौरी ने उसे सांत्वना दी। चिंता मत करो, हम फिर से मेहनत करेंगे। लेकिन धरतीराम का मन उदास था। वो सोच रहा था कि क्या वो कभी इस कर्ज के जाल से निकल पाएगा। समय बीतता गया। धरतीराम ने अपनी जमीन पर फिर से काम करना शुरू किया, इस बार अकेले। भोला और भोली अब बहुत बूढ़े हो गए थे और खेत जोतने के लिए बहुत कमजोर थे। धरतीराम को अब अपनी पीठ पर हल रखकर खेत जोतना पड़ता था। धरतीराम हर दिन कड़ी मेहनत करता रहा, लेकिन अकेले ये काम बहुत मुश्किल था। उसकी पीठ पर हल का बोझ उसे थका देता था। एक शाम मोहन ने अपने पिता को उदास और थका हुआ देखा। उसने फैसला किया कि वो अपने पिता की मदद करेगा। अगली सुबह मोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने एक कहानी सुनी है कि हमारे गांव के पुराने कुएं के पास एक खजाना छिपा है। धरतीराम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये सब कहानियां होती हैं। पर मोहन ने हार नहीं मानी। मोहन ने कुएं के पास खुदाई शुरू कर दी। उसने कई दिनों तक खुदाई की, लेकिन उसे मिट्टी और पत्थर के अलावा कुछ नहीं मिला। वो निराश होने लगा और उसे लगा कि उसके पिता सही थे। तभी अचानक उसके फावड़े ने किसी कठोर चीज से टकराया। उसने और खुदाई की और उसे एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। पेटी पर धूल जमी हुई थी। मोहन दौड़कर अपने पिता के पास गया और उन्हें वो पेटी दिखाई। धरतीराम हैरान था। उन्होंने मिलकर पेटी खोली। पेटी के अंदर सोने या गहने नहीं थे, बल्कि कुछ पुराने सूखे बीज थे। धरतीराम ने उन बीजों को पहचान लिया। ये एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती किस्म के अनाज के बीज थे। धरतीराम और मोहन ने मिलकर उन बीजों को अपने खेत में बोया। कुछ महीनों बाद उन बीजों से एक अद्भुत फसल उगी। फसल इतनी अच्छी थी कि धरतीराम ने उसे बहुत ऊंचे दाम पर बेचा। उसने लाला कुबेर का कर्ज चुका दिया और 2 नए बैल भी खरीदे।